अब फॉर्मेट जो है वो सादा, उस एक बात और ऐड करूँ, अगर आप 1000 नहीं लिखना चाह रहे आपने, तब भी जो है रुपीज़ का साइन डालना है कि पैसे जो है वो पाकिस्तानी में डिस्कस हो रहे हैं। अगर उसने जो है वो डॉलर में दिया होगा तो आप बता दोगे कि जी हम जो है वो डॉलर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने वो उसका साइन जो है वो बता दें। तो जिसमें भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे वो हमने जो है यहाँ पे लिख देना है। तो मैंने हर एक हेडिंग के नीचे जो है वो रुपीज़ बता दिए कि रुपीज़ जो है हम वो 1000 में ले रहे हैं, और क्वेश्चन में उसने हमें रुपीज़ किस में दिए हैं, मिलियन में दिए हैं। अब वो क्या कह रहा है कि वो आया है बिजनेस के अंदर आते साथ ही उसने क्या किया है, उसने आके जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया, और इन्वेस्टमेंट उसने कितने की किया है, 10 मिलियन की उसने पैसे लिया है। अब वो आया कब है, 1 जुलाई को। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें आकर यहाँ पे जो है वो डेट लिखनी पड़ेगी कि कब आया जी, वो 1 जुलाई को हमने लिख दिया, 1 जुलाई को। अब जब इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के लिए उसने क्या किया होगा, सबसे पहले वो गया होगा, क्या होगा कि मैं कैश ला रहा हूँ, कैश लाया, कैश के एसेट के आगे हमने लिख दिया जी 10,000 की उसने इन्वेस्टमेंट कर ली। फिर हम कहेंगे जी कैपिटल भी इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि वो उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो पैसे लेकर आया, तो हम यहाँ पे जो है कैश के नीचे यहाँ पे एक नई हेडिंग लिख देंगे, जहाँ पे लिख देंगे कैपिटल, और उस कैपिटल की रो के सामने हम लोग लिख देंगे कि जी वो कितना कैपिटल है, 10,000। ठीक है, यहाँ पे आ गया कैश, यहाँ ठीक पे आ है। गया कैपिटल। अब हम लोग जो है यहाँ पर आएंगे, दोबारा जो है इसका टोटल करेंगे। यहाँ पे भी जो है वो टोटल कर लिया मैंने, और इधर भी जो है वो आके टोटल कर लिया, और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा जो है यहाँ पर आकर ये चीज़ जो है वो वेरीफाई है। तो हम इसको जो है वो हाईलाइट कर लेते हैं। अगर हम लोग अब अगली ट्रांजैक्शन की तरफ चलें और अगली ट्रांजैक्शन को जो है पढ़ना शुरू करें, तो बॉट अ मशीन 1 फॉर ₹1 मिलियन कैश, 1 मिलियन कैश की जो है उसने जो है वो ख़रीदी है। क्योंकि अब उसका जो बिज़नेस है उसी टाइप का है, तो वो डील किस में कर रहा है, डील कर रहा है जी मशीनरी वगैरह के अंदर। ठीक है, यहाँ अगर हम ट्रांजेक्शन बना रहे हैं, पेड द इतने रुपीज़ इनटू अ बैंक अकाउंट में से पे कर ली, ये हमने वन कंप्लीट जो डिटेल में डिस्कस कर लिया। टू में क्या कह रहा है कि उसने मशीनरी बॉट किया, कैश के ऊपर बॉट किया। हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टू, जो कि हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 2 को जो है वो डील कर रहा है। उसने मशीन लिया किस पे लिया, कैश पे लिया। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया कैश। कैश हमें क्या करना पड़ेगा, कैश हमें जो है वो लेस करना पड़ेगा, कितने से, 1000 से। तो 1000 से हम कैश को लेस कर देंगे, और उसके बाद हमारे पास नई चीज़ क्या आ गई, मशीन आ गई। तो जब भी कोई चीज़ लेस करनी है तो आपने ब्रैकेट के साइन से जो है शो करानी है, जो कि ये शो करा रही होगी कि ये चीज़ क्या हो रही है, लेस हो रही है। और नई चीज़ लेस। हमारे पास क्या आ रही है, नई चीज़ हमारे पास आ रही है जी इन्वेंट्री। वो कितने की आ रही है जी, वो भी 1 लाख रुपए की जो है हमारे पास इन्वेंट्री आ रही है। और 1000 की जो है हमारे पास इन्वेंट्री आ रही है, तो 1000 की हमने जो है इन्वेंट्री लिख दी। अब हमें क्या करना है, स्टिल जो है अपने अकाउंटिंग क्वेश्चंस को जो है वो इक्वल करने के लिए देखना है कि क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो यहाँ से जब 1000 निकल गया, 1000 प्लस हो गया, तो दोबारा ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10,000। और यहाँ पे भी हमारे पास ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ जाएगा, 10,000। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अभी क्या है, इक्वल है। तो हम जो है इसको दोबारा से जो है वो हाईलाइट कर लेते हैं, और ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। अब हम लोग 3 की तरफ मूव करें, 3 की तरफ क्या कह रहा है, बॉटम मशीन 2 फॉर रुपीज़ इतने रुपीज़ कैश। ये मशीन 2 भी जो है इसने कैश की लिया है, 2.5 की जो है उसने मशीन लिया है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे 3 जो है वो लिख देंगे, और हम लोग यहाँ पे आके दोबारा क्या करेंगे, कैश पे जी उसने मशीनरी लिया है, कैश लिखेंगे। मशीनरी कितने की ली है जी उसने, यहाँ पर मशीन उसने ली है 2500 की, 2500 की। 2500। यहाँ से कैश में हम लोग कर देंगे लेस, और साथ हम लोग लिख देंगे जी इन्वेंट्री 2500। अब हम लोग जो है यहाँ पर टोटल करते हैं, टोटल करेंगे तो दोबारा हमारे पास 10,000 ही आ जाएगा। और यहाँ पे भी हम लोग अगर टोटल करें तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 10,000 रुपया आ जाएगा। अब अगली अगर हम लोग ट्रांजैक्शन पढ़ें, तो अगली ट्रांजैक्शन में हमसे क्या कह रहा है, अगली ट्रांजैक्शन में हमसे कह रहा है कि उसने जो है क्या किया, सोल्ड अ मशीन 1 जो है वो अब उसने आकर जो है वो सोल्ड कर दी है। अब वो चाह रहा है कि वो मशीन 1 को क्या कर दे, सोल्ड कर दे। तो मशीन 1 ने सोल्ड किया। हम दोबारा जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पर जो हम ट्रांजैक्शन नंबर 4 लिखते हैं, और अब वो मशीन सोल्ड कर रहा है किस पे,
कैश पे। तो अब जब मशीन सोल्ड कर रहा है तो कैश हमें आएगा। तो मशीन सोल्ड कितने की कर रहा है? मशीन सोल्ड कर रहा है जी 1500 की। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश में जाके अपना 1500 जो है वो ऐड कर देंगे। 1500 मैंने कैश में ऐड कर दिया। अब ये तो मैंने कैश में ऐड कर दिया। मशीन की कॉस्ट कितनी है? अगर हम लोग यहाँ पे देखें मशीन की कॉस्ट जो है वो 1000 है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट हमें 500, हाँ 500 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट पे हम लोग आएंगे, प्रॉफिट पे हम लोग लिखेंगे कि हमें जो है वो प्रॉफिट कितने का हो गया, 500 रुपये का जो है वो हमें प्रॉफिट हो चुका हुआ। तो 500 का हमें प्रॉफिट हो गया। अब हम लोग जो है उसकी कॉस्ट देखते हैं, कॉस्ट कितनी हमारे पास 1000 रुपया। मशीन चली गई है तो क्या इन्वेंट्री में से हम लोग उसकी कॉस्ट नहीं निकालेंगे? इन्वेंट्री में हम लोग जाएंगे, जब एक चीज़ इन्वेंट्री में है ही नहीं, अब इन्वेंट्री से ख़त्म हो गई है तो हम उसको आके बताएंगे नहीं भाई ये चीज़ आपकी इन्वेंट्री से ख़त्म हो गई है। तो हम उसे कहेंगे भाई ये 500 रुपये आपका हम यहाँ से लेस करें। क्यों? क्योंकि ये चीज़ ख़त्म हो 500 कह रहा हूँ 1000 रुपया, बिल्कुल 1000 रुपया लेस करना। 1000 कॉस्ट है तो 1000 लेस कर 1000 देंगे, रुपये क्योंकि ये सर। आपके बता रही है कि ये मशीन जो है चली गई है। अब जो है यहाँ पर कोई कॉस्ट नहीं। हम इसको दोबारा जो है वो सेट ऑफ करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ये हमारे पास टोटल है ऊपर, इसको जो है वो हाईलाइट कर लेते हैं। 10,500 आ जाएगा हमारे पास 10,000 में जो है, हाँ 10,500 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 10,500। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी जो है वो इक्वल है। यहाँ पे भी 10,500 आ गया हमारे पास। तो बहुत साइड हमारी जो है वो इक्वल हैं। और इसको भी हम लोग जो है वो कलर कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो है हमारी टोटल है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में जो है हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 5 बनती है, उसे जो है हम पढ़ना पड़ते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 5 में क्या है, ही पेड रेंट फॉर हिज प्रीमिसेस कितने। अब उसने रेंट अपनी प्रीमिसेस के लिए जहाँ पे वो काम वगैरह का पे किया है कैश में। रेंट सबसे पहले सवाल पैदा होगा, क्या रेंट एसिड? रेंट एसिड नहीं है, एसिड प्रीमिसेस है जिसके ऊपर वो काम वगैरह कर रहा है। ठीक है, तो रेंट एसिड नहीं है। रेंट वो हमारा क्या एसिड नहीं है, वो हमारा एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को हम कहाँ से लेस करेंगे? एक्सपेंस को हम आकर जो है वो लेस कर देंगे अपने कैपिटल में से। यहाँ हम रेंट पे आएंगे, कैपिटल में आके हम लोगों ने रेंट कितना पे किया हुआ? हाँ कैपिटल में हमने रेंट पे किया हुआ है जी 300 का। 300। हाँ तो ये 300 जो है मैंने लेस कर दिया, रुपीज़ इन 1000 है। और दूसरी चीज़ मैं कहाँ से लेस करूँगा? कैश से, क्योंकि कैश रेंट दिया तो कैश भी मेरा लेस होना चाहिए। यहाँ पे जो हूँ 300 कैश में से भी लेस। स्टिल मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड इक्वल है। 10 200 यहाँ पे भी आ जाएगा, 10 200 यहाँ पे भी आ जाएगा, जो कि क्या बता रहा है कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है। इस चीज़ को जो है वो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि ये जहाँ पे जो है मेरा टोटल है। अब हम लोग जो है वो 6 को डिस्कस करना शुरू करते हैं, अपनी ट्रांजैक्शन नंबर 6 को। उसमें क्या कह रहा है, बॉट ऑफिस इक्विपमेंट इतने रुपीज़। सबसे पहले ये सवाल आ गया, क्या ये एक्सपेंस है या क्या ये एसिड है? तो हम सोचेंगे कि जी वो चीज़ बॉट कर रहा है अपने ऑफिस यूज़ के लिए, इक्विपमेंट के लिए। तो इक्विपमेंट एक दिन में तो खत्म होने वाला है नहीं कि आज किया तो खत्म। हाँ एसिड है, हमें पता चल गया जी इक्विपमेंट हमारा क्या है, एसिड है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑफिस इक्विपमेंट, हाँ नॉन करंट एसिड है, तो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे ऑफिस इक्विपमेंट। मैं ई क्यू लिख देता हूँ कि ये इक्विपमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, तो ऑफिस इक्विपमेंट हमने कितने का लिया है? वो हमने लिया है 200 का। रुपीज़ इन 1000 है तो मैं यहाँ पे 200 लिख लूँगा, 100। और दूसरी चीज़ मुझे अब ये लेस कहाँ से करना है? लेस मुझे करना पड़ेगा ऑफिस इक्विपमेंट को जो है अपना कैश से, क्योंकि ये जब ऑफिस इक्विपमेंट आया होगा तो किसी न किसी चीज़ पे आया होगा, तो कोर्स से कैश पे आया हुआ है। तो मैं बता दूंगा कि जो मैंने ऑफिस इक्विपमेंट लिया है 200 का। तो अब मैं अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को जो है यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि ये इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। ट्रांजैक्शन में क्या कह रहा है कि आपने बॉट किया है इक्विपमेंट कितने का, कैश पर। तो यहाँ 10 में से 200 जब आप निकाल दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये प्लस कर लोगे 10 400 हो जाएगा, 200 निकाल लोगे दोबारा 10 200 आ जाएगा। दोबारा मैं यहाँ पे जो है वो 10 200 यहाँ पे भी लिख लेता हूँ और 10 200 मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ। तो स्टिल मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो है मेरे पास क्या आ जाएगी? दोनों मेरे पास जो है वो इक्वल आ जाएगी।
अब मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलता हूँ। बॉट मशीन फ्री ली है, यानी कि इन्वेंट्री ली है, ठीक है, 4,000 रुपये की। यहाँ पे आ जाऊँगा मैं, यहाँ पे लिखूँगा जी मेरी ट्रांजैक्शन नंबर 7 है, उससे मैं लिख लूँगा ट्रांजैक्शन नंबर 7। और मैंने क्या बॉट किया है जी, इन्वेंट्री बॉट की, यहाँ पे लिख दूँगा इन्वेंट्री जो है वो मैंने खरीदी है। कितने की खरीदी है जी? इन्वेंट्री जो है मैंने खरीदी है 4 की। तो यहाँ 4,000 पे मैं की। लिख दूँगा ये मैंने इन्वेंट्री खरीदी है। हाँ, इन्वेंट्री मैंने कैश पे खरीदी है, बता दूंगा जी कैश पे मैंने जो है वो 4,000 की खरीदी है। तो कैश मेरा कम होगा, जिस बात की इंडिकेशन दे रहा है कि आपने जो है वो इन्वेंट्री खरीदी है। तो मैंने आके देखूंगा कि ठीक है 4 लाख इन्वेंट्री ले ली, कैश मैंने कम किया, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड स्टिल इक्वल है, 10 200 इधर भी और 10 200 इधर भी। तो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर आपने ये चेक कर लेना है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं। ज़बरदस्ती इक्वल लाने की कोशिश नहीं करनी, जो है सवाल को समझ के जो है उसको फिर देखना है। अब उसने सोल्ड मशीन 2 जो है वो सोल्ड कर दी। सबसे पहले जब भी कोई चीज़ सोल्ड करनी थी तो मैंने कहा था हम वो फार्मूला रिवाइज कर लेंगे कि सोल्ड वाला फार्मूला कि वो हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा। सोल्ड में से कॉस्ट को लेस कर लेंगे फिर प्रॉफिट। तो अगर हम लोग मशीन 2 की कॉस्ट देखें 2500, हमने जो है वो सोल्ड कितने की है 2500 की, तो प्रॉफिट क्या आ गया हमारे पास, कितना वीडियो प्रॉफिट आ स्टक गया? हो गया। आपकी वीडियो स्टक हो गई, आवाज़ सही आ रही है। हेलो, आपकी अच्छा आवाज़ वीडियो ठीक आ स्टक रही है हो मगर गई। वीडियो स्टक हो गई है। अब हेलो। दाऊद, जी जी, हेलो, आपकी आवाज़ अब बिल्कुल आपको ठीक आ वीडियो रही है शो हो रही मगर है? वीडियो स्टक हो। नहीं, अब नहीं हो मुझे रही। लगता है फिर आपके मे बी नेट में प्रॉब्लम हो शायद आपके तरफ से। दाऊद मेरी, अब आ रही है। अच्छा चलो, प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया? हमने जो है मशीन की कॉस्ट क्या थी 32500 की, और हमने जो है 32500 की सोल्ड की हमने, कॉस्ट जो है वो उसकी 2500 है। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया 750। तो हम यहाँ प्रॉफिट के सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे जो है हम 750 जो है वो प्रॉफिट लिख लेंगे। उसके बाद अब हमने इन्वेंट्री जो है वो सोल्ड कर दिया, तो इन्वेंट्री को जो है वो हमें करना पड़ेगा कम। तो हम इन्वेंट्री को जो है वो कम कर देते हैं। कितने से कम करेंगे? कॉस्ट से कम करेंगे। उसकी कॉस्ट कितनी है 2500 से जो हम लोग उसकी इन्वेंट्री को जो है वो आकर कम कर देंगे। और हमें क्या आया? और हमें जी कैश आया। तो हम यहाँ पर आएंगे और लिख देंगे कि जी हमें कैश आया है। कैश कितना आया? कैश जो है हमें 3250। तो हम लोग ट्रांजैक्शन नंबर 8 में देखें तो क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अब इक्वल है कि नहीं है? तो स्टिल जो है वो हमारी इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10950, और यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा 10950। 10950। और इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं कि ये जो है हमारा क्या है, टोटल है। अब हम लोगों ने ये ट्रांजैक्शन भी जो है वो कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ जो है वो मूव करते हैं और उससे जाकर देखते हैं। अब उसने ड्रॉ किया है इतने रुपीज़ इन कैश फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस में से जो है उसने कैश ले लिया। तो सवाल ये पैदा हुआ कि कैश किसने लिया जी? ऑनर ने कैश लिया। तो कैश हमने कहा था कि कैश हमारा क्या है, ड्राइंग्स है। यहाँ पे हम लोग आएंगे, हम लोगों ने यहाँ पे लिख देंगे जी कैश गया। कैश गया तो हमें कैश एसेट में से कम करना पड़ेगा। कितने का जी वो कैश लेके गया? 4000 चार का कैश वो लेके गया, 4,000 का ले गया। ठीक है। 4000 का वो कैश लेके गया। 4000 से जो हम लोग उसको लेस करके बता देंगे कि आप जो है इतने का कैश लेके गए। दूसरा इसका इफेक्ट कहाँ जाना है? जब कैश गया तो दूसरा इसका इफेक्ट हम लोग लेके जाएंगे जी अपना ड्राइंग्स में। तो हम यहाँ पे एक नई हेडिंग ले लेंगे जहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे जी, ड्राइंग्स। ड्राइंग। कितने की ड्राइंग्स की इसने जी? 4000 की। 4000 से ड्राइंग्स जो हैं हम लोग कैपिटल में से लेस कर। क्यों भाई ड्राइंग्स क्यों लेस करें? क्योंकि वो पैसे प्रॉफिट में लेके गया। तो प्रॉफिट कहाँ पे आता है? प्रॉफिट कैपिटल में आता है, इसलिए जो है वो 4000 पे लेस करें। अब हम लोग जो है अपनी टोटल करते हैं। टोटल करेंगे तो 10,500 यहाँ पे भी आ जाएगा। इसमें से 4000 निकालो ज़रा। 10950
माइनस 4 000। 10950 में से 10950 में से अगर 4000 मैं निकालूं तो मेरे पास आता है 6950। 6950 6950 और दूसरी साइड पे देखो क्या आ रहा है। दूसरी साइड पे भी यही आएगा 6950। तो स्टिल अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत साइड पर जो है वो क्या है, इक्वल है हमारी। इक्वल। यहाँ पे नीचे जो है वो उसने नोट दिया हुआ है, नोट के अंदर वो क्या बता रहा है कि जी आपको जो है वो शो करना ट्रांजैक्शन के रिजल्ट को ईच ऑफ द ट्रांजैक्शन, वही बातें हैं। ठीक है, हमने जो है इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लिया, कंप्लीट डिटेल के साथ जो है हमने देख लिया है। अब एक मेथड तो ये है कि आप यहाँ पे सारी सारी चीज़ें लिखते जाओ, साथ साथ आप जो है वो टोटल करते जाओ और आपको जो है वो पता चलता जाए। दूसरा क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे जो है वो इन्वेंट्री जो है, जैसे आपने सब टोटल किया था, इन्वेंट्री को सेट ऑफ करके हर पॉइंट के ऊपर लिखा था, याद है जो आपने मुझे क्वेश्चन सेंड किया था। ठीक है, आपने हाँ क्या जी। किया था, हाँ हाँ, आपने इन्वेंट्री को जो है वो सेट ऑफ कर लिया था, मतलब जितनी इन्वेंट्री रह गई थी उसका टोटल लिख लिया था यहाँ पे इस जगह के ऊपर। तो वो मेथड भी बेस्ट है, आप उस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह कर लो उस तरह कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, असल बात यह है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आनी चाहिए हमेशा। तो लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल आनी राइट हैंड चाहिए। साइड जो है वो हमारी इक्वल होगी, तभी जो है वो हमारा आंसर जो है वो वेरीफाई होगा और हम बता सकेंगे कि जी हमारा आंसर जो है वो अब क्लियर है। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं अपने वो जो हमने लास्ट क्वेश्चन जो है वो छोड़ा था, जो मैंने आपको दिया हुआ भी था, जिसकी जो है आपने ट्रांजैक्शन जो है वो करनी थी। इसकी ट्रांजैक्शन नंबर 12 से जो हम लोगों ने स्टार्ट करना था, याद है? हाँ जी, वो मैंने कर ली थी। ट्रांजैक्शन नंबर 12 कर ली थी आपने? वो मैंने देखी थी आपने की मैंने हुई थी। ट्रांजैक्शन नंबर 12 मैंने कर ली थी। जी मैंने देखी थी ट्रांजैक्शन नंबर 12, बस वो फिर वो क्वेश्चन भी जो है वो हमारा अटेम्प्ट हो गया। वो हो मैंने गया। आपकी ट्रांजैक्शन नंबर 12 जो है वो मैंने चेक कर ली थी। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन नंबर बी है ना, उसके अंदर जो है हमने जो सिस्टम करना है उसको हम लोग जब आगे जाके जो है मजीद जब क्लैरिफाई कर लेंगे तो फिर हम क्वेश्चन नंबर जो है इसका बी पार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आपको जो है वो ज़्यादा अच्छे से जो है वो ठीक है। क्लियर जो है वो समझ आएगा। अब जो है हम इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर 3 देखना चाहें, उससे पहले अगर आप जो है इसी क्वेश्चन की जो है ट्रांजैक्शन को इंग्लिश में लिखना चाहो देख कर, तो मुझे बताओ कि ट्रांजैक्शन नंबर 4 में क्या हुआ। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में तो ट्रांजैक्शन नंबर 4 में सवाल से उसने नहीं ये देखना। किया कि नहीं नहीं, सवाल से नहीं दे रहा। वो ये कह रहा है कि 1500 कैश जो है वो आया है बैंक में, और हमें उससे नहीं, इन्वेंट्री हमने सेल की है। ठीक है, हमारी एक इन्वेंट्री सेल हुई है जिसपे हमें 500 का प्रॉफिट आया, और हमारे बैंक में 1500 कैश आया है और इन्वेंट्री से 1000 गया है। यानी इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा कि बस हमने इन्वेंट्री एक सेल की है जिससे 1500 कैश आया और 500 हमें प्रॉफिट हुआ है। हाँ, साथ थोड़ा सा इसको ये भी बता सकते हो कि जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो कितनी होगी। हाँ, इन्वेंट्री की कॉस्ट 1000 है। कैश जो हमारे पास आया है वो जो सेल हुई है उसकी वो 1500 की हुई है, और 500 हमें उसका प्रॉफिट आया। ज़बरदस्त, बस बिल्कुल इस तरह जो है वो इंग्लिश में भी पूछ सकता है। यहाँ पे उन क्वेश्चंस की हाँ भी जो है वो ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह जो है आप लोगों को उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करके जो है वो आपको लिखना भी आना चाहिए। अब हम लोग अगर अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएं, तो सबसे पहले आपने जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है आपने जो है वो रिक्वायरमेंट पढ़ लेनी है। कैसे रिक्वायरमेंट क्या है, शो द अबव इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग क्वेश्चन। इन अबव इन्फॉर्मेशन को आपने किस में लिखना है, अकाउंटिंग क्वेश्चन की जो है वो फॉर्म में लिखना है। अब थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी ठीक है। क्वेश्चन जो है वो हमारा स्टार्ट होता है, इसको जो हम यहाँ से जो है वो क्लियर कर लेते हैं और उस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ मशीन कॉस्ट रुपीज इतने रुपीज हैविंग अ बुक वैल्यू वाज सोल्ड इतने रुपीज। भाई ये बुक वैल्यू क्या होती है, ये तो अभी हमने पढ़ी नहीं कि बुक वैल्यू क्या होती है। तो बुक वैल्यू समझ लेते हैं कि किसी भी ऐसे ही। चीज़ की बुक वैल्यू से हमारे पास क्या मुराद है। तो मैंने आपको जब फर्स्ट लेक्चर के अंदर एक एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था कि हमारे पास एक मशीन है, हमारे पास 10,000 रुपये की मशीन है, अब हम लोग उसको लेकर आए हैं तो आधी सारी मशीन को हम एक्सपेंस आउट तो नहीं कर लेंगे, हम लोग तो उसको
जो है वो ईयरली यूज़ कर रहे होंगे, तो जितना हमने एक ईयर में यूज़ किया होगा उतना हम एक्सपेंस आउट कर लेंगे। 10,000 की मशीन है, लेट्स सपोज हम बुलाएंगे किसी बंदे को, पूछेंगे भाई कितनी देर चलती है, वो कहता है 10 साल चलती है। तो 10,000 मशीन को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, 1,000 रुपया पर साल आ जाएगा। तो हम मशीन को क्या करेंगे, 10,000 की मशीन में से जब वो ईयर 1 के ऊपर एंड होगा तो हमने 1,000 रुपये की यूज़ कर ली होगी, 1,000 रुपये हम एक्सपेंस आउट कर देंगे, और बकाया हमारे पास 9,000 रुपये की मशीन जो है वो एसिड में आ जाएगी, और 1,000 रुपया हमारा एक्सपेंस आउट हो जाएगा। तो ये जो 1,000 रुपया हमने एक्सपेंस आउट किया था, ये हमारा क्या कहला रहा था, डेप्रिसिएशन। याद आया मैंने आपको डेप्रिसिएशन का भी थोड़ा सा? हाँ, तो ये हो गया डेप्रिसिएशन। अब जो हमने 9,000 रुपया लिखा है वो होती है बुक वैल्यू, जो बुक के अंदर वैल्यू, ठीक है, बुक वैल्यू, उसकी जो किताब के अंदर वैल्यू आ रही है। आप इसको जो है ये भी कह सकते यानी हो कि डेप्रिसिएशन करके जो, यानी डेप्रिसिएशन करके जो हमारे पास वैल्यू बची है वो हमारी बुक वैल्यू आ गई। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हमारे पास मशीन की कॉस्टिंग कितनी है, इतने की कॉस्ट है। तो सबसे पहले जितनी हमें 4,50,000। इंफॉर्मेशन है उतनी इंफॉर्मेशन से जो हम लोग चीज़ें अखज़ करना शुरू करते हैं। यहाँ पे 1 लिखते हैं, आप इसके ऊपर यहाँ पर जो है वो सीरियल नंबर भी लिख लेते हो, सीरीज़ नंबर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, डेट भी लिख सकते हो, जो भी वहाँ पे जरूरी है, ट्रांजैक्शन नंबर लिख लो। अब 1 के अंदर हमारे पास आ क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है हार्डिंग दे सकते हो। आप अब जब आस्ता आस्ता आप मिच्योर तो जा रहे हो तो आप आस्ता आस्ता चीज़ों को जो है वो लिख भी लो। यहाँ पे आपके पास आ जाएगी हेड ऑफ अकाउंट। तो ये चीज़ें छोटी मोटी लिखने से क्या होगा, आपके पास छोटी मोटी चीज़ें लिखने से आपके पास जो है प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, और आपका मेरिट सर्टिफिकेट आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कॉस्ट कितनी है, ठीक कॉस्ट है, इसकी कितनी है, तो हम सीधा यहाँ पे जाएंगे ट्रांजैक्शन 1 के ऊपर। हमारे पास कॉस्ट किसकी है, फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट है। तो मैं यहाँ पर फिक्स्ड एसिड एफ ए लिख लेता हूँ। फिक्स एसिड है जिसकी कॉस्ट कितनी है हमारे पास यहाँ पे 450,000 जो है वो इसकी कॉस्ट है। अब रुपीज़ इन अच्छा, थाउजेंड नहीं है। मुझे कैसे प, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो जैसे प्राचा एंटरप्राइजेज, यानी मैं एक कंपनी का ये स्टेटमेंट सारी देख रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ, उसके अकाउंट्स क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे हेड्स ऑफ अकाउंट लिखना ज़रूरी है, जबकि हम जो पीछे मैंने क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर मैंने नहीं लिखे हेड्स ऑफ अकाउंट। तो ऐसा क्यों किया नहीं मैंने? नहीं, उन क्वेश्चंस लिखने में हेड्स आपने ऑफ अकाउंट भी नहीं लिखे। आपने लिख लेना है हेड ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो ये तो आपको मैं आस्ता आस्ता चीज़ें ऐड हो रही है ना, तो आस्ता आस्ता वो चीज़ें आप लिखोगे। अब जब नया सवाल करोगे तो वहाँ हेड ऑफ अकाउंट लिख लोगे, यहाँ पे डेट है तो डेट लिख लोगे, ट्रांजैक्शन नंबर है तो ट्रांजैक्शन नंबर लिख लोगे, ठीक है। तो ठीक है, पिछले सवालों में ठीक है। जब ज़रा अब ये स्टार्टिंग लेवल था ना, तो स्टार्टिंग लेवल में हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ें ना बताई जाएँ, तो आस्ता आस्ता जैसे हम कोई नई चीज़ ऐड करेंगे तो वो अगले सवालों में, उसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं ऐड होगी, वो अगले सवालों में जो है वो आस्ता आस्ता ऐड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया जी मशीन की कॉस्ट, हमने जो है वो लिख ली, इतने की हमने लेस कर दी। आगे वो हमें कह रहा है इसकी बुक वैल्यू कितनी है 10,000। अगर ये इसकी बुक वैल्यू और ये इसकी कॉस्ट है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितनी हो, कितने की डेप्रिशिएट हो गई है, तो क्या कितने की डेप्रिशिएट हो गई है? बुक वैल्यू जो होती है उसकी वो रह जाती है, और जो उसकी पीछे कितनी रह गई है, मैं इसकी जो मशीन की कॉस्ट है उसमें से मैं अपनी बुक वैल्यू को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगी वो जो आप कह रहे हो डेप्रिसिएशन कितनी हुई है इसके अंदर। बिल्कुल यही चीज़ है, ज़बरदस्त। बता दो कितनी आ गई। मेरे पास यहाँ पे आ रही है, एक मिनट, 450,000 माइनस, मेरे पास आ गई 2000, ये मेरे पास आ गई 33,000 टेट्रा 0। बिल्कुल ठीक है, ये हमारे पास ये डेप्रिसिएशन आ गई। तो अब हमारे पास ये डेप्रिसिएशन है, ये इसकी कॉस्ट है एसिड की। तो हमारे पास नेट जो है एसिड वो पड़ा कितने का, 1,20 का, एक 1,20 बीस का ही पड़ा है ना। हाँ, तो जब अब मैं मार्केट में कोई चीज़, मोबाइल मैंने यूज़ कर लिया, मोबाइल लेट्स सपोज मैंने लिया 450 का, मैंने इसको अच्छा खासा यूज़ कर लिया मार्केट, अब उसकी बुक वैल्यू रह गई है 120 की, और मैं उसे जाके बेच देता हूँ 150 का। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने जो बेची वो कितने की थी, 120 की, और मुझे फ़ायदा कितने का हुआ, 150 120। का बेच के मुझे 30 का फ़ायदा हो गया, 30 का फ़ायदा हो गया। यहाँ पे भी यही है, ठीक है, मशीन की कॉस्ट ये है हमारे पास। अब मशीन पड़ी कितने की, 120 की। इसका मतलब क्या है कि फिक्स्ड एसिड में हमारे 120। पास मशीन फिक्स एसिड में कितने की पड़ी होगी। हम यहाँ पर आएंगे फिक्स एसिड में, और फिक्स एसिड में हम उसको बता देंगे कि मशीन हमारे पास कितने की पड़ी है, 120 की पड़ी है। ये जो 120 की हमारे पास पड़ी है, ये मशीन हमने सेल की है,
तो इस 120 को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लेस करके उसे जो है वो दिखा देंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन का लिए मैंने यहाँ सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, क्योंकि डेप्रिसिएशन एसेट तो है नहीं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो इसलिए इस हेड में तो आनी नहीं। ये हमने मशीन, हाँ मशीन लेस कर, मशीन हमने लेस की, तो हमें आया क्या, कैश आया। कैश मैंने यहाँ पे लिख दिया, कैश हमें कितना आया 150,000, ये हमें कैश आ गया, इतने का ही कैश आया था। कैश के बाद हमारे पास जो सवाल पैदा हो गया, हमें क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट कितना आया 30 का। 30। ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन लिख ली। लेकिन इस अकाउंटिंग इक्वेशन में हम देखें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है। यहाँ पे भी 30 आ जाएगा, इक्वल आ रही है, और यहाँ पे भी हमारे पास 30 आ जाएगा। तो हर ट्रांजेक्शन पे हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही। तो हम जब अगर देख लेंगे हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही, इक्वल आ रही है। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, ट्रांजैक्शन नंबर 2 जो है उसने दी होगी, तो उसको पढ़ के देख लेते हैं कि वहाँ वो क्या कहना चाह रहा है। अब परचेज ऑर्डर फॉर अ सप्लायर ऑफ अ गुड्स वो एक अमाउंटिंग, चीज लिखवा देना, वो जो बुक वैल्यू है वो बुक वैल्यू लिखवा देना कि बुक वैल्यू एक चीज हो गई और एक डेप्रिसिएशन हो गई। बुक वैल्यू क्या बताइए आपने, और मैंने डेप्रिसिएशन आप, तो जो हमारी जो कमी होगी ना हाँ हाँ, कॉस्ट देखो उसकी उसकी क्या है, वैल्यू में। 450,000 उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट लिख ली हमने। कॉस्ट के साथ उसकी बुक वैल्यू कितनी है जी, 120,000। तो इतने की चीज़ हमने खरीदी थी, अब हमारे पास इतने की रह गई। तो बीच में से वो जो बकाया पोर्शन है वो किधर गया, वो डेप्रिसिएशन के नाम से हर साल एक्सपेंस आउट होता रहा होगा, हर साल खत्म होता रहा होगा वो। ठीक है, क्योंकि जब हम नई चीज़ ठीक है। खरीदेंगे तो सारी चीज़ तो एक्सपेंस नहीं कर देते, पैसे तो हमारे लगे हुए हैं, ये बात तो कंफर्म है कि पैसे हम लगा कर चीज़ लेकर आए, लेकिन वो हम सारे पैसे एक पहले दिन ही तो नहीं सारे पैसे एक्सपेंस आउट कर सकते। आप कहोगे जी ठीक है, सही है। मेरी कंपनी है, मुझे प्रॉफिट हुआ था 5 लाख का, 5 लाख में से मैंने 4 लाख की जो मशीन ले ली, मेरा तो वही एक्सपेंस करो। तो अकाउंटिंग वाले कहेंगे नहीं नहीं, आपका प्रॉफिट जो है वो 5 लाख ही रहेगा, आप इसको एक्सपेंस नहीं कर सकते, ये आपका एसेट है, आप इसको आगे आने सालों में यूज़ कर रहे हो, या तो आप ये बात कर रहे हो ना कि मैं सिर्फ इसी साल यूज़ कर रहा हूँ, फिर तो सारा एक्सपेंस आउट कर लो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस ट्रांजेक्शन को जो है सही है। आकर यहाँ पे ये कर लेंगे। अच्छा, अब परचेज ऑर्डर तो फॉर अ यानी बुक सप्लायर ऑफ वैल्यू गुड्स, प्रेजेंट वैल्यू है। हाँ बुक वैल्यू जो है वो आप उसको प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकते हो, आसान लफ्ज़ों में बिल्कुल सही। बुक वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट। आज की वैल्यू, जो आज उसको मिलेगी, जितने की आज उसकी बुक्स में लिखी हुई है। और मार्केट में जब उसने जाकर सेल करना चाहा तो उसको उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको जो है 150 दे देंगे, 150 दे देंगे। तो वो कहता है चलो ठीक है, मुझे 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लो ले लो। अच्छा, अब परचेज ऑर्डर फॉर अ ठीक हो गया। सप्लायर ऑफ गुड अमाउंटिंग इतने रुपीज़ वॉज इशू टू ए बी सी एंड कंपनी, ठीक है। पेमेंट वुड बी मेड ऑन अ डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ABC एक्सेप्टेड द परचेज ऑर्डर इमीडिएटली। अच्छा, अब हम इस बात को समझना शुरू करते हैं, क्या यहाँ पे कोई एसिड है, नहीं है। क्या यहाँ पे कोई कैपिटल की बात है, नहीं है। क्या यहाँ पे कोई लाइबिलिटी का किस्सा चल रहा है, पेमेंट वुड बी नहीं। मेड, लायबिलिटी, लायबिलिटी हो सकती है मेरे ख्याल से। परचेज ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स अमाउंटिंग इतने की वॉज इशूड, उसको इशू कर दी गई। आप पेमेंट वुड दुकान बी पे मेड गए ऑन हो, डिलीवरी। आपने अपने पैसे भी नहीं दिए, डिलीवरी भी नहीं ली है पिज़्ज़ा की, कुछ भी नहीं लिया है, जाके उसको ऑर्डर दे दिया पिज़्ज़ा दे दो। जब आप घर आ गए, आप उसे पिज़्ज़ा ही नहीं लेते, तो जब तक आप डिलीवरी नहीं लोगे तब तक उसको पैसे दोगे, नहीं। नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ना हमने पैसे दिए हैं, ना हमारे पास चीज़ आई है, तो ना हम इसको एसेट में कोई चीज़ को लिख सकते हैं, ना हम कैश में से लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस ट्रांजेक्शन को लिखेंगे, नो बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस ठीक बाय है। इशूइंग एंड एक्सेप्टिंग अ परचेज ऑर्डर। कोई भी परचेज ऑर्डर एक्सेप्ट या इशू करने से हमें कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन क्रिएट नहीं हो रही, कोई नई ट्रांजैक्शन नहीं आ रही। तो इसलिए इसका इस इक्वेशन का काउंटिंग इक्वेशन से जो है वो कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे बात आके खत्म हो जाएगी कि हमारा इस इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं। 3 में क्या कह रहा है, गुड ठीक। कॉस्टिंग रुपीज इतने रुपीज वर सोल्ड एट अ 40% अबव कॉस्ट, कॉस्ट से 40,000 रुपये ऊपर जो है वो सेल किया है। 20% ऑफ द सेल अमाउंट हैड बीन रिसीव्ड इन एडवांस, 20,000 पैसे जो हैं 20% जो है वो एडवांस में आ गया। एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल बी रिसीव्ड विद इन 60 डेज, और बकाया अमाउंट हमारे पास क्या है, रिसीवेबल है। तो हमारे पास जो है वो कॉस्ट कितनी है, 200 000 की हमारे पास कॉस्ट है,
वो हमें कह रहा है कि कॉस्ट में से जो है वो 40% ज़्यादा कि हमने एक चीज़ बेची। यहाँ पर हमें जो है वो मैथमेटिकली गेम खिलाना चाह रहा है, यहाँ पे वो एक हमें नया कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा है, जिसको जो है हम यहाँ पे समझेंगे। वो नया कॉन्सेप्ट हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, वो ये कर रहा है कि आपके पास कॉस्ट थी 2 लाख रुपए, जिसको आपने 40% ज़्यादा पे बेचा। यानी कि यहाँ पे वो हमारे परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट जो है हमें हमसे पूछना चाह रहा है कि आपके पास चीज़ कितने की थी, 2 लाख रुपए की जो है वो आपके पास चीज़ है। यहाँ पे जो हम लोग दो दो लाख रुपए, लाख हाँ, अब इस चीज़ को आपने 40% ज़्यादा बेचा। तो इसका एक हम फार्मूला बना लेंगे, जिस फार्मूले के हिसाब से हम हर दफ़ा जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हर दफ़ा हम उस फार्मूले को पुट किया करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक तो ये है ना कि आप दिमाग लड़ाओ, ठीक है यार ये इतने की चीज़ थी, इसमें 40% और ऐड कर लो तो 2 लाख, 1 लाख का 40% लो तो क्या आता है 40,000, फिर 1 लाख का 40% लो तो क्या आता है 40,000, 40,000 40,000, 40,000, 80,000 अस्सी हो गया। हजार तो 2 लाख पे कितने का प्रॉफिट हुआ होगा, 2 लाख पे हमने 80,000 ज़्यादा का सेल किया, तो अस्सी 280 की हजार हमने सेल किया, 280 की हमने सेल किया होगा। दो एक अस्सी की तरीका तो सेल ये कर है, हाँ एक तरीका ये है जो कि मैंने जो है अपने मैथ के हिसाब से हिसाब किताब लगा लिया, ठीक है 280। दूसरा तरीका क्या है कि जब डिफिकल्टीज आ जाएंगी तो फिगर्स के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला बनाना पड़ेगा जिसके हिसाब से हमें लेना पड़ेगा। तो हम फार्मूला बना लेते हैं। ये वैल्यू हमारे पास है 100%, हम इसको ले लेंगे 100% से डिवाइड कर लेंगे। ये वैल्यू हमारी कितनी है 100%। और अब हमने फाइंड क्या करना है, 140%, हमने फाइंड किया 40 से 40%। ज़्यादा ना, 100 से 40 ज़्यादा यानी कि 140, इसके हाँ अंदर 140 ऐड करना है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 140%। ठीक हो गया। अब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो तो आपके पास आंसर जो है वो 280 ही आएगा। सॉल्व करके देखो। ठीक हो गया। हाँ, तो हर दफ़ा जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम हर दफ़ा क्या क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज़ किया करेंगे। ऊपर हम लोग अमाउंट लिखा करेंगे, नीचे हम लोग परसेंटेज लिखा करेंगे। जिधर तक जितनी परसेंटेज तक हमें जाना होगा उतनी परसेंटेज तक जो हम लोग चले जाएंगे, तो हमारे पास 280 जो है वो इसका आंसर आ चुका है, जो इस बात को बता रहा है कि आपने 280 की सेल की। अब पढ़ते हैं दोबारा, गुड कॉस्टिंग इतने रुपीज़ वर सोल्ड एट अ 40% अबव। सबसे पहली लाइन हमें बता रही है कि हमने जो है वो गुड सोल्ड की, यानी कि इन्वेंट्री सोल्ड की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, हम लोग कहेंगे भाई इन्वेंट्री जो है वो हम सोल्ड करने जा रहे हैं, तो इन्वेंट्री को हमने इन्वेंट्री सोल्ड किया, क्या कितने की इन्वेंट्री सोल्ड की, हम यहाँ पे आके लिख देंगे जी 2 लाख। हमने जो है 2 लाख की जो है वो इन्वेंट्री जो है वो सेल कर दी थी। तो यहाँ पे हमने 2 लाख लेस कर दी, ठीक है जी, 2 लाख की इन्वेंट्री सेल कर दी। इतनी बात हमें समझ आ गई। आगे अगली लाइन पढ़ के देखते हैं, वर सोल्ड एट अ 40% अबव कॉस्ट, कॉस्ट से ऊपर। हमारे पास यहाँ पे बात आ गई, सेल वैल्यू भी है, कॉस्ट वैल्यू भी है, प्रॉफिट निकालना है, हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट हमने अभी निकाला जी 80,000 पे प्रॉफिट, 80,000 उसी पे फार्मूले प्रॉफिट से आएगा। सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे आ गया, जहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जी 80,000 पे हमारा प्रॉफिट आ गया, बात ही खत्म। ये बात भी हमने लाइन इतनी सी लाइन पढ़ ली। आगे जी 20% ऑफ द सेल अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड, उसमें से सिर्फ जो है वो 20% अमाउंट हमें रिसीव्ड हुई है। यानी कि एक बात ये हुई कि हमें सारी की सारी अमाउंट जो है वो रिसीव नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ नहीं हमें की। जो है 20% अमाउंट रिसीव हुई है। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है यानी कि हमारी 80% वो हमारे रिसीवेबल है, क्योंकि वो रिसीव होनी अगले दिनों में। तो रिसीवेबल हमारे क्या थे, ऐसा ही है। रिसीवेबल हमारे क्या थे, रिसीवेबल हमारे एसेट एसिड्स थे। अब मुझे 280 का 80% निकाल के बताओ क्या आता है। 2,80,000 का 80%। एक मिनट किधर गया है 80%। इसका 80% आता है 22,400,000। हाँ 22,400,000, ये पैसे हमने रिसीव करने हैं, अच्छा ये पैसे हमने उससे लेने। इन्वेंट्री हमारी कम हो गई, लेने। रिसीवेबल में हमारा रिसीवेबल आ गए, ठीक है। और अब हमने कैश में कितने पैसे लिए हैं, एडवांस फ्रॉम द कस्टमर से जो हमने पैसे लिए हैं वो कितने हैं, वो ये बता रहा है कि 20% जो है हमने उससे रिसीव कर लिए। 20% ऑफ द सेल अमाउंटिंग हैज़ बीन रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये हमारे पास क्या है, एडवांस। तो एडवांस भी हमारा क्या है, एसेट। एडवांस ले लिया हमने, सो 20%, तो 20% एडवांस कितना बना,
20% एडवांस। वो कह रहे हैं एक मिनट, ये बात समझ नहीं है, ये वाली जरा जो है ना दोबारा बता देना। 20% ऑफ द सेल अमाउंट हैड बीन रिसीव्ड, वो तो 20% रिसीव हुई है इन एडवांस एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज टू बी रिसीव्ड इन, अभी वो 60 दिन बाद रिसीव होगी। हाँ, तो जो रिसीव होनी है वो हमारे क्या है, पेबल्स है ना, करंट पेबल्स हो जाएंगे ना, लेस देन 12 मंथ के अंदर अंदर मिलने पैसे हमें। मिले तो नहीं अभी? नहीं मिले। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? 20% मगर रिसीव हो गया पहले ही, हाँ और रिमेनिंग हाँ अमाउंट अभी रिसीव होनी है, यानी कि वो रिसीवेबल्स है हमारे। हाँ, वो जो रिसीवेबल चले गए। रिसीवेबल अब मुझे एक है बात वो, बताओ। हाँ, वो रिसीवेबल है। मतलब अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहूँ, हमने इन्वेंट्री बेच दी है। कितने की बेची है जी? 280 की हमने इन्वेंट्री बेच दी है, जिसमें से 20% हमने उसे ठीक एडवांस ले लिया। जब हम कोई बाइक वगैरह लेने जाते हैं, कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं, शोरूम में नहीं पड़ी होती तो हम कुछ एडवांस नहीं दे आते उसको। एडवांस दे आते हैं उसको, ऐसे ही कहते है। हैं जी 20% एडवांस ले लो, 80% जब हमें डिलीवरी दोगे तब। वो कहता है भाई 80% गाड़ी जो है वो 60 दिन बाद मिलेगी। हम कहते हैं ठीक है। अब वो अपनी बुक्स के अंदर क्या लिखेगा? जो उसने हमसे पैसे पकड़े हैं, हमसे पैसे पकड़े हैं, हमें चीज़ नहीं दी, उसके लिए अभी तक क्या है, वो लायबल है ना। वो पैसे, अगर लेवल चीज़ है। ना हुई तो वो लायबल है वो पैसे हमें वापस करने के लिए। तो मतलब क्या, इस टाइम हमारा हम्म, एडवांस हमारे लिए क्या बनेगा, यानी कि कार ऑनर के लिए एडवांस क्या बन रहा है, लायबिलिटी बन रही है। जो एडवांस, ठीक है, हमारे लिए वो लायबिलिटी बन रही है कि नहीं बन रही? ठीक हो गया। वो हमारे लिए लायबिलिटी इस सेंस में बन रही है क्योंकि हम जो हैं अभी उसने जो है हमसे जो है, हमने उससे जो है 20% एडवांस लिया हुआ है। अब जो है हमने उससे एडवांस लिया हुआ है तो वो आके कहेगा ठीक है जी, आपने मुझसे एडवांस लिया हुआ है, ये बात तो मुझे समझ आ रही है, लेकिन जो आपने मेरा एडवांस देना है वो तो, अगर आप चीज़ ना मिली तो आप मुझे एडवांस दोगे? हम कहेंगे हाँ ठीक है जी, हम आपको जो है, अगर चीज़ ना मिली तो हम आपको जो है वो एडवांस देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मेरा एडवांस आया हुआ है। अब स्टिल मेरी अकाउंटिंग क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो इक्वल आ रही है। ये मेरी इन्वेंट्री आ गई, ये मेरा प्रॉफिट आ गया, ये मेरे रिसीवेबल आ गए, ये मेरा एडवांस आ गया, जो कि मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया। अभी इस चीज़ में कन्फ्यूजन पैदा हो रही है। कन्फ्यूजन क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि अभी तक आपने इन्वेंट्री का कोई क्वेश्चन जो है वो डील ही नहीं किया, जिसकी वजह से आपको ये कन्फ्यूजन आ रही है कि एडवांस तो हमने लिया, तो एडवांस तो हमारा एसिड बनना चाहिए। भाई एसिड क्यों नहीं बन रहा? ऐसे क्योंकि ही है। उसके बदले में आपने उसको चीज़ देनी है। उसके बदले में आपने उसको चीज़ देनी है। फलां बंदा आपके पास पैसे रखवा के गया, अगर आप उसको चीज़ नहीं देते तो आप लायबल हो उसको उसके पैसे देने के। जब आप चीज़ दे ऐसे ही है। देते हो तब आप उसको लाइबिलिटी से निकाल के कैश में ले जाओ। अब कैश तो आया है, लाइबिलिटी जब उसने नहीं दी, कैश तो आया है, ये बात तो कंफर्म के कैश आया है। हम्म, कैश आया, ये बात कंफर्म है, ठीक है। और हमारे पास जो अगला सवाल पैदा हो रहा है कि कैश आया, ठीक है, ये बात कंफर्म है। दूसरा क्या है कि हमने जो है इन्वेंट्री जो है वो 2 लाख से अपनी इन्वेंट्री को लेस कर दिया। 2 लाख से हमने इन्वेंट्री को क्यों लेस किया? क्योंकि 2 लाख की हमने इन्वेंट्री जो है वो सेल की थी, ठीक है। प्रॉफिट हमें कितने का हुआ? प्रॉफिट हमें 80,000 रुपये का हुआ। ये बात भी हमें समझ आ गई कि ठीक है, हमें 80 का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे हमने रिसीवेबल भी ठीक लिख है। लिया कि इतने पैसे जो है हमने उसे रिसीव करने हैं, ये हमारा एसिड है। रिसीवेबल भी लिख लिया। एडवांस फ्रॉम द कस्टमर से कितने लिया? 56,000 का एडवांस भी हमने लिख लिया। स्टिल अकाउंटिंग क्वेश्चन हमारी जो है वो इक्वल आ गई। ये अगर नहीं भी समझ आया तो जब हम इसको आगे जाकर डिटेल में जो है इनको जो है वो डिस्कस करेंगे, तब मुझे ये जो है मुझे बस क्लैरिफाई एक भी चीज होगी। समझ नहीं आई कि ये 50 से, मुझे एक चीज ये समझ नहीं आई कि वो तो समझ आ गया ना कि मुझे जो हमने रिसीवेबल्स लिखे हैं, जो चीज़ अभी हमें रिसीव होनी है, यानी कि वो इतनी है, वो समझ आ गई कि कितनी लिखी है। 40% हमारा वो जो था प्रॉफिट, वो भी समझ आ गया। ये 56 कहाँ से आया? 56 लो ज़रा इसका, अपना 280 का 20% लो। तो 80 का 20%, 28456। 456 नहीं, मैंने कैलकुलेटर पे लिया। टू 280 एट का टू 20%। एटी हाँ 280, दो 280 000। हाँ, 56 56 56। हाँ
ये 20% कौन 56। सा है? ये 20% देखो स्क्रीन के ऊपर देखो, 20% जो मैंने अभी यहाँ पे नीले कलर में शो हो रहा है, 20% ऑफ द सेल अमाउंटिंग हैज बीन रिसीव इन एडवांस, ये उसका 20% जो है 56,000 आया है, ठीक है, जो एडवांस हमने इससे लिया था। ठीक है। अब अगला भी इसी तरह का ही है, ट्रांजैक्शन नंबर 4, इसको जरा खुद सॉल्व करके करने की कोशिश करो, करो जरा से। रेंट रेंट दिया हमने, अमाउंट, मुझे ये बताना है रेंट कि मैं कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ लिखूँ, एक्सपेंस। ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। एक्सपेंस हो गया। अब मुझे बताओ क्या क्या चीज़ कम होगी, कौन सी चीज़ कहाँ जानी है। रेंट अमाउंटेड टू 6 लाख, रेंट है मेरा 6 लाख रुपए, जो हमने पे कर दिया 6 लाख रुपए। ठीक है, अगली लाइन पढ़ो, इसमें से ये 40% पे किया हमने फोर्टी सॉरी। परसेंट 40% ऑफ द रेंट पेड हैड ऑलरेडी बीन अक्रूड इन द बुक्स। इसका क्या मतलब है? 40% ऑफ द रेंट पेड हैड ऑलरेडी बीन, यानी 40%, 6 लाख का 40% हमने पहले ही पे कर दिया उसको, यानी 60% अभी पेएबल है। हाँ तो जो चीज़ मेरी पेएबल होती है उसको मैं लिखता हूँ लोन में, यानी लाइबिलिटी के अंदर लिखता हूँ। हाँ 60% इसका 6 लाख तो 3%, यानी 36 टेट्रा जीरो जो है मेरा, वो अभी लाइबिलिटी में आएगा। 36 एक सेकंड, टेट्रा जीरो जो है ये मेरा, पढ़ो, वो लाइबिलिटी के रेंट अंदर आएगा। अमाउंटिंग इतने रुपीज वॉज पेड, पे कर दिया हुआ है, मतलब जो 36,000 है वो हमने पे कर दिया है। एक चीज़ है, नेट अच्छा। का बिल है हमारे पास 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए में से जब वो पिछले महीने आया था उसमें से आपने 40% उसको पहले ही दे दिया था, तो 6 लाख का 40% यानी कि वो 40% हमसे पहले ही ज़्यादा ले गया। 6 लाख का 40 कितना बना? ये 6 बना लाख का टू फोर 40%, टू फोर जीरो टू ट्रिपल जीरो फोर टेट्रा जीरो। हाँ टू फोर ठीक है। जीरो ट्रिपल जीरो हमारे पास बना। तो इसका मतलब ये पैसे उसने हमसे पहले ही जो है लिए हुए थे। ये जो पैसे, हाँ ये पैसे उसने पहले ही ले लिए हमसे, अब वो और हमने उसके ऊपर कितने, भी उसने 6 लाख ले लिया। नहीं नहीं उसके ऊपर 6 लाख नहीं लिया, उसके ऊपर उसमें से जो 40,000 हमने उसको दिए वो हम वहाँ से जो अपनी पहले वाले पैसों में से लेस कर देंगे, और हम लोग बकाया पैसों का क्या करेंगे, बकाया जो हमारे 60% है वो हम लोग अपने एक्सपेंस में से लेस कर देंगे। ये बात समझ आई? ठीक हो गया। ये अभी जब अक्रूवल और प्री पेमेंट समझ आएगा ना तब ये क्लैरिफाई होगा, अभी आपको समझ नहीं आया क्योंकि अक्रूवल और प्री पेमेंट की कहानी मैंने अभी तक आपको बताई नहीं है। हाँ, इसलिए मुझे जो है ना ये जरा क्वेश्चन की ये अजीब से लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, इस क्वेश्चन में अभी देखो हमने क्या क्या नहीं पढ़ा, इस क्वेश्चन में अभी हमने डेप्रिसिएशन नहीं पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे भी एक एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आना है, जब उसको पढ़ेंगे क्योंकि आई क्या आपने पता क्या किया हुआ, चैप्टरों की तरतीब जो चेंज किया, इसलिए देखो मैं 1 चैप्टर में से कुछ चीज़ें पढ़ा के सीधा 3 पे आया हूँ, अब मैं 3 से कुछ चीज़ें पढ़ाऊंगा सीधा मैं 4 पे जाऊंगा। तो ये जब बाद में जब हम लोग इसके मुश्किल क्वेश्चन करेंगे तब जब सारी बुक आप पढ़ लोगे तो लास्ट में जो 15 डेज में आप जब रिवीजन के ऊपर आओगे वो सारी चीज़ें इकट्ठी जब मिलना शुरू होंगी आपको तब जो है वो क्लैरिफाई होता जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने इसमें से जो है ठीक अक्रूवल और है। प्री पेमेंट की एडजस्टमेंट की नहीं समझी, तो इसलिए अक्रूवल और प्री पेमेंट की एडजस्टमेंट भी आपको समझ नहीं आ रही होगी, तो ये चीज़ें सारी आपके ऊपर से क्या जा रही होंगी, ऊपर से जा रही होंगी। क्यों? ऐसे क्योंकि ये ये ऊपर चीज़ें, से जा रही है ये क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन इसलिए ऊपर से जा रहा है, पता नहीं लग रहा होगा कितना मुश्किल क्वेश्चन है, पता नहीं क्या चल रहा है, वो इसीलिए चल रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ये हम इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि इसमें अभी जो है एडवांस की भी जो है बातें हैं, पेबल्स की भी बातें हैं, बैडेड एक्सपेंस की भी बातें हैं, और ये एक्सपेंस वो ये वो सब कुछ हमने अभी तक नहीं पढ़ा, तो ये 3 और 4 को रहने दो। अब हाँ हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, 3 को हमने हल्का सा देखा है जिससे हमें जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो क्लैरिफाई हुई हैं। ठीक। अब नहीं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन क्वेश्चन, नंबर हमने ये तो नहीं किया हमने, इसका बी पार्ट नहीं किया बॉब वाले का। वो बी पार्ट बो वाले का करेंगे, वो भी करेंगे, मुझे पता है कि बी पार्ट नहीं किया, वो भी हम करके जाएंगे इंशाल्लाह। अब देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आओ, बेन 10 वाला। इसके अंदर अगर हम गौर करें तो उसने अब हमें क्या किया हुआ है, अकाउंटिंग इक्वेशन दी हुई है, रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, गिव अ अच्छा। ब्रीफली नरेट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ऑफ ईच ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन। अब हमें इधर इंग्लिश बतानी है, कहानी हुई क्या।
जो मैं आपको कह रहा था ना कि ठीक आप हो तो ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे हाँ। इस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या हुआ है, इस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या हुआ है, फलां ट्रांजैक्शन के अंदर क्या हुआ है, तो वो अब हमें बताना। तो अब आपने मुझे बताना शुरू करना है कि 1 के अंदर क्या हुआ। 1 के अंदर ये हुआ कि हमारे पास 50,000 कैश है हमारे पास, और डेटर्स डेटर्स ये डेटर्स भी इसी एसेट्स में आता है। -70% इन्वेंट्री की है हमारे पास, यानी कि हमारे पास हमारी जो इन्वेंट्री थी, मुझे लगता है कि हम यहाँ पे लॉस में गए हैं शायद। इन्वेंट्री हमने सेल किया तो नहीं नहीं, लॉस में नहीं गए। इन्वेंट्री -75,000, कैश इतना है हमारे पास, यानी हमारे पास जो इन्वेंट्री थी ना, हमने इन्वेंट्री बेची है 75,000 की, ठीक है, और 75,000 की हमने 75,000 की बेची है, 50,000 कैश है और 50,000 डेट में है, इक्विपमेंट मैं और ये कराता हूँ पूरा, ओनर्स इक्विपमेंट। ठीक है। अब आपने लगाया अपने दिमाग, अब थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करता हूँ, मैं कराता हूँ। जब हम इन्वेंट्री लेस करते हैं इन्वेंट्री के कॉलम में से, तो ये देखो इसने वो सेकंड मेथड से किया हुआ है यहाँ पे, ये सेकंड मेथड, अच्छा अच्छा, ये सेकंड मेथड किया हुआ इसने। अब आप यहाँ पे हाँ ठीक गौर है। करो, उसको समझो। इन्वेंट्री कम हुई, इन्वेंट्री जब हम लोग कम करते हैं या इन्वेंट्री हम लोग ज़्यादा करते हैं तो किस वैल्यू से करते हैं, कॉस्ट से कि सेल वैल्यू से, पहले तो ये बताओ। इन्वेंट्री जब हम कम करते हैं तो कॉस्ट वैल्यू से कम करते, ज़्यादा खरीदते हैं, या उसको इन्वेंट्री को जब इन्वेंट्री के अंदर ऐड करते हैं, ट्रांजैक्शन जो हमने ऊपर ऐड की थी, या इन्वेंट्री जो है सेल करते हैं, तो जब हम वहाँ हम सोल्ड कॉस्ट, करते हैं, जब हम हाँ, सेल करते हैं। या खरीदते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे, मैंने इन्वेंट्री खरीदी है 50,000 रुपये की, तो मैं इन्वेंट्री को कॉस्ट पे ऐड कर रहा हूँ ठीक ना। है अब मैं कहूँ कि जी, मैंने इन्वेंट्री 70,000 रुपये की सेल कर दी, तो मैं यहाँ से इन्वेंट्री के कॉलम में से कितनी लेस करूँगा? 70,000 रुपया। नहीं, इन्वेंट्री मैंने खरीदी कितने की? 50,000 रुपये की। सेल कितने की? पचास 70 हजार की। की खरीदी थी। हाँ, तो 70 इन्वेंट्री की। सेल की, इन्वेंट्री इन्वेंट्री के कॉलम से कितने की लेस करूँगा? 50 की। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री 50 की 50 करेंगे। की पड़ी। हाँ, इन्वेंट्री 50 की ही पड़ी है, 50 की इन्वेंट्री लेस हो जाएगी, 70 कैश में आ जाएगा, 20 प्रॉफिट में चला जाएगा। 20 प्रॉफिट में चला जाएगा, ऐसे ही है। हाँ, कहानी क्लियर होगी। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ उसने क्या करने की कोशिश की है। यहाँ उसने 75 जो है वो लेस किया, इसका मतलब इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी हुई? 75, 75, 75। 75। कैश कितना आया? 50,000। यानी कि 75 की इन्वेंट्री थी 50,000। जिसमें से कैश आया हमें 50,000। 50,000 हमारे डेटर भरे, रिसीवेबल भरे। इसका मतलब क्या है? इन्वेंट्री उसने सोल्ड किया 1 लाख की, जिसमें से 50,000 रुपये कैश में आए हैं, 50,000 रुपये रिसीवेबल की फॉर्म में आए हैं। अच्छा 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 अच्छा, और एक ठीक है लाख में ठीक से 75,000 है, यानी माइनस करो, 1 लाख में से 75,000 माइनस करो, तो 25,000 रुपये हमें प्रॉफिट यहाँ ऑनर 25,000, इक्विटी में शो भी हो 25,000 रहा है। प्रॉफिट है। हाँ, आ गई 25,000 समझ, रुपये प्रॉफिट शो भी हो रहा है। आ गई अब समझ। हम लोग आते हैं इसको जरा लिखने के बारे में। गुड कॉस्टिंग रुपीज 75,000 वर सोल्ड फॉर अ रुपीज 1 लाख, 1 लाख की सेल की, एंड पार्ट पेमेंट ऑफ रुपीज 50,000 इज रिसीवेबल इन कैश। और 50,000 जो है हमने, या आप इसको कह लो कि 50,000 हमें कैश में मिला और 50,000 जो है हमें रिसीवेबल की फॉर्म में अभी मिलना है। इसको अपनी वर्डिंग में लिख लो आराम से। यहाँ अगर आप प्रॉफिट को ना भी एक्सप्लेन करो तब भी ये इतनी सी बात एक्सप्लेन कर रही है कि क्या कहानी चली है। नहीं, नरेट तो मैं आराम से कर लूंगा, वो तो कोई हाँ, मसला नहीं है, वो तो मैं नरेट कर देखो, लूंगा, मुझे बस पता जबरदस्त। चल गया ना। अब मैं हाँ, कर। अब जरा टू के ऊपर थोड़ा सा जो है गौर करो, टू में क्या हुआ। पहले तो आपने ये सोचना है कि कौन सी चीज़ कम हुई है, कौन सी चीज़ ज़्यादा हुई है। फिर ये सोचना है अगर ये चीज़ कम हुई है तो किस वजह से कम हुई होगी, अगर ये चीज़ ज़्यादा हुई है तो किस वजह से ज़्यादा हुई होगी। ठीक है, यहाँ पे तो साफ साफ नजर आ रहा है ओनर्स इक्विटी लॉस में गई है 30,000। हाँ, ठीक है। पहली चीज, कैश हमारे पास 20,000 रुपये है, और अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, आगे मुझे समझ आया। हुआ ये है कि हमें जो है लेकिन यहाँ इन्वेंट्री इक्विपमेंट कुछ भी नहीं है, मुझे लग रहा है उस बंदे ने हमारा 50,000 रुपये, यानी रिसीवेबल में सिर्फ 50,000 रुपये चला गया, हाँ, यानी ये पेएबल है, पेएबल है उसमें से। नहीं नहीं, एक मिनट, रिसीवेबल पेएबल, पेएबल कैसे हो सकते हैं? रिसीवेबल हमने पैसे रिसीव करने हैं।
हाँ पैसे रिसीव करने हैं। जब उसने हमें पचास अभी हजार हमने रुपये रिसीव नहीं किए, हमें 50,000 रिसीव नहीं किया। 50,000 लेस किया रिसीवेबल में हमारी, यानी कि सिंपल अकाउंटिंग को एक तरफ भूल के सोचो। मैंने एक कॉपी पेज के ऊपर लिखा हुआ है कि मैंने अहमद से भी 50,000 रुपये लेने हैं। जब अहमद को मैं 50,000 से कम कर रहा हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे डेटर्स को कम कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या, कोई रिसीवेबल आया होगा हमें पैसे देने, हम्म। इसलिए मैंने इस ठीक है। रिसीवेबल को 50,000 से कम किया। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि रिसीवेबल मेरे पास आया होगा, जिसको मैंने जो है 50,000 रुपये जिसने मुझे दिए होंगे मैंने कम कर दिया। उस 50,000 रुपये में से उसने मुझे कैश में दिए 30,000 20,000। 20,000 रुपये कैश दे दिए। 30,000 मैंने यहाँ से क्यों लेस किए हुए, वो इसलिए लेस किए हुए हैं, वो तगड़ा बंदा होगा, वो आके मुझे कह रहा होगा जाओ 30,000 रुपया नहीं देता, जो करना है कर लो। माँ मेरी बहस होगी, मुंह मारी होगी। अगर वो मुझे 20,000 रुपया देता तो मैं अच्छा। खाली यहाँ से डेटर से 20,000 रुपया लेस करता और कैश में 20,000 डालता, क्योंकि रिसीवेबल 20,000 से कम करता, कैश में 20,000 डालता। इसका मतलब यह है कि मुझे 20,000 रुपया उसने कैश दे दिया और जो मैंने रिसीवेबल उसके लिखे थे वो कम कर दूँ। लेकिन वो तगड़ा बंदा है, वो कहता है जाओ 50,000 रुपये मैंने दे दिए, मैं 50,000 देने हैं, मैं 20,000 देता हूँ, 30,000 मैंने देने नहीं, जाओ जो जिससे जो करना कर लो। मैं क्या करूँगा, जब बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं ना, वहाँ छोटे मोटे पैसे मारे जाते हैं, और अच्छा। वो जो छोटे मोटे पैसे मारे जाते हैं उसके लिए हम लोग लव यूज करते हैं, बैड डेट्स। क्या लव बैड यूज करते डेट। हैं? हाँ बैड डेट्स, ये एक नया लफ्ज आज बैड हमने डेट। सीखा कि हाँ बैड डेट्स यूज करते हैं। अब हम लोग अगर गौर करें तो इसको हम लोग लिखना चाहें तो हमें रिसीवेबल से पैसे कितने आए, 20,000। देने रिसीवेबल से उसने हमें पैसे हमें 20,000 रुपये आए। अभी 50,000 देन उसने हमें देना है। हाँ 50,000 में से 20,000 उसने हमें दे दिया, 30,000 वो मैं कहता है हमें दो ना, तो 30,000 30,000 हमारा उसने क्या हमें दे होगा, दिया। 30,000 हमारा बैड लॉस में डेट्स हो गया, चला गया। 30,000। हाँ 30,000 बैड डेट्स हो गया, तो बैड डेट्स हमारा बैड डेट। लॉस हो गया। प्रॉफिट हम लोग ऐड करते हैं, लॉस हम लोग लेस कर देंगे, तो 30,000 रुपये हमने लेस कर दिया। इस इक्वेशन में हमें ये पता चला। लेकिन एक बात तो ये -50,000 फिर एक तरह से हमारा ये रिसीवेबल है ना। यानी हम्म, 50,000 हमने रिसीवेबल था, अभी उसने हमें रिसीव नहीं, उसने हमें नहीं दिया। 20,000 दे दिया, 30,000 नहीं दिया उसने अभी हमें। हाँ हाँ वो तीस लॉस हजार में उसने, चला गया, 30,000 ओनर इक्विटी में चला गया, और 20,000 रिसीव कर लिया हमने। ठीक हाँ है। और प्लस और 50,000 का मतलब ये था कि उसने 50,000 हमें दे दिया, और माइनस का मतलब है उसने 50,000 अभी हमें नहीं दिया। नहीं नहीं, मैंने इसका उसमें से मतलब यानी ये 20 नहीं दे है। दिया, 30 नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है, आप कंफ्यूज कर रहे हो। एक कॉपी पेंसिल है जहाँ पे हम लिख रहे हैं कि फलां बंदे ने हमें 50 देना है। अब वो बंदा आया हमारे पास, अगर वो मुझे 50 का 50 दे देता है, मैं 50,000 रुपया उधर से लेस कर दूंगा ना। हाँ जी। ये बात समझ आ गई। अब इसी तरह ही मेरे पास एक बंदा आता है, मैं उधर 50,000 उसने मुझसे मैंने लेना है, मैं कॉपी खोलता हूँ, उसको बोलता हूँ भाई आपने मुझे 50,000 रुपये देना है, वो कहता है ये 20,000 रुपया पकड़। मैं 50,000 में से 20,000 लेस कर दूंगा, उसके उसके जहाँ मैंने नाम लिखा होगा वहाँ 30,000 रुपया उसने मुझे देना, आ जाएगा 30,000 रुपया, ठीक है। बात खत्म होगी। एक और बंदा है जिससे मैंने 50,000 रुपया लेना है, उससे वो मुझे 20,000 रुपये पकड़ा देता है, 20,000 में लेस करता हूँ, लेस करने लगता तो मैं उससे पूछता हूँ भाई 30,000 कब देगा, कहता मैंने नहीं देना, जो करना है कर ले। 30,000 मुझे क्या हो गया, लॉस। लॉस। लॉस हो गया। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं ये तो नहीं करूंगा कि वहां पे जो 30,000 मैंने वहां पे जो है मेरा 30,000 रुपया रहता है मैं वो वहां पे पड़ा रहने दूंगा, मैं डेटर में से वो 30,000 लेस कर दूंगा, क्योंकि अब मुझे कंफर्म हो गया है उस बंदे ने नहीं देना, मैं जो मर्जी कर लूँ उससे नहीं देना है। जब कंफर्मेशन आ गई तब ठीक मुझे हो। 50,000 से लेस करना पड़ेगा उस चीज़ को। जैसे छोटा भाई है, आप उसको जो है कोई चीज़ लेके देते हो और वो आपको कहता है कि भाई मैं 20,000 दे रहा हूँ, 30,000 मुझे माफ़ कर दे। जब आप उसे माफ़ कर रहे हो तो आप क्या करोगे, उसके पैसे जहाँ पे लिखे होंगे वहाँ से पूरे 50 ही लेस करोगे ना। ऐसे ही है। तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ है, डेटर के पूरे 50 लेस कर दिए, 20 उसने हमें दिए, 30,000 हमने उसको माफ़ कर दिए, वो हमारे बैड डेट्स हो गए। तगड़ा बंदा था, वो कहता जाओ मैंने नहीं देने, जो करना कर लो। अभी जब हम इसके पास पेपर के क्वेश्चन करेंगे ना, एक दो अकाउंटिंग क्वेश्चन के, कल इंशाल्लाह, कल आपकी क्लास है इंशाल्लाह, ठीक है संडे को। तो जब हम इसके पास ठीक। पेपर के एक दो ठीक है। क्वेश्चन करेंगे ना, और उनको भी जब हम लोग नरेट करने की कोशिश करेंगे और उनको जब नरेट करेंगे तो ये मज़ीद क्लैरिफाई होता जाएगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना जितना हम इसको आगे ठीक जाते है। जाएंगे, इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, उतना वो हमें क्लैरिफाई होता जाएगा। तो हम लोग इसकी इंग्लिश क्या लिख सकते ठीक हैं, हो गया। an amount of rupees 20,000 was received from a debtor and the remaining rupees इतने थाउजेंड were bad debts, या इतने थाउजेंड पर राइट ऑफ, 30,000 वर राइट ऑफ।
अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे अगर हम लोग गौर करें तो नेक्स्ट तो बहुत इजी है, इन्वेंट्री। वो हाँ तो जी इजी बताओ। है। वो ये है कि वो ये उसने इन्वेंट्री लिया, वो उसने लोन पे लिया, इन्वेंट्री 23,000 की लोन पे लिया लाइबिलिटी, यानी इन्वेंट्री 23,000 की लिया उसने, वो लोन पे लिया, जो 23,000 हमने लाइबिलिटी में शामिल कर दिया और इन्वेंट्री में भी। बिल्कुल सही है, इन्वेंट्री जो है वो उधार पे लिया। मुझे बताओ, जब इन्वेंट्री उधार पे लेते हो तो इन्वेंट्री में भी ऐड करते हो, लाइबिलिटी भी बढ़ाते हो, ऐसे ही करते हो? ऐसे ही है, या ऐसे या ही करता हूँ। नेगेटिव लिखा हुआ, ये नेगेटिव लिखा हुआ, ये प्लस नहीं लिखा हुआ। ये ये प्लस लिखा होना चाहिए वैसे। हाँ प्लस लिखा होना चाहिए। ये आप क्यों सही ऐसे कह क्यों रहे है? हो, प्लस ही लिखा होना चाहिए। नेगेटिव क्यों लिखा हुआ, उसकी एक रीज़न होती है। जब आप किसी से कुछ चीज़ उधार पे लेते हो तो आप उसको वापस भी तो कर सकते हो ना। हाँ, उसको वापस भी करनी है। हाँ तो ये उसने वापस कर दी, जब उसने वापस कर दी वो कहेगा ठीक है, जो तूने उधार देना था वो ख़त्म हो गया। 23,000 रुपये की तूने मुझसे चीज़ ली थी, तूने 23,000 की वापस कर दी, अच्छा ठीक अच्छा है तेरा अच्छा उधार अच्छा। खत्म हो गया। तो 23,000 से इन्वेंट्री भी कम हो गई, 23,000 से तो गुड परचेज ऑन अ क्रेडिट फॉर रुपीज 23,000 वर रिटर्न। अब रिटर्न होगी। इस तरह जैसे आप सेल ठीक हो करते गया। हो तो आपको सेल रिटर्न भी आ सकती है, परचेज करते हो तो परचेज रिटर्न भी कर सकते हो। तो हमें एक बात ये भी पता चली कि हम लोग जब सवाल करेंगे तो हमारे पास सेल रिटर्न भी आ सकती है, परचेज रिटर्न भी आ सकती है। अगर हम लोग सवाल कर रहे होंगे तो हमारे पास बैड डेट्स भी आ सकते हैं, ड्राइंग्स भी आ सकती हैं। तो आस्ते आस्ते रोज़ एक एक दो दो चीज़ें इसमें आ ऐड गई होती समझ। जाएंगी। हाँ तो एक एक दो चीज़ें जब इसमें रोज़ ऐड होती जाएंगी तो रोज़ हम लोग जो है एक वो ही उसको एक एक दो। जी जी। ये हेलो। इन्वेंट्री करके उसको लाइबिलिटी उसकी दी है, उसको हमने उसका कर्जा दिया। मैं ये नहीं कहना नहीं चाह रहा हूँ कि आपने 23,000 की उसकी 23 इन्वेंट्री बेच के उसको 23,000 नहीं नहीं नहीं, आपने उससे पहली बात आपने जो मुझे नरेट करके बताई वो ये बताई थी कि हम इन्वेंट्री हमने परचेज की माइनस किया उधार पे। आपने मुझे ये कहा था ना इन्वेंट्री परचेज परचेज की उधार पे। उधार तो पे। आपने बिल्कुल सही बात की थी, इन्वेंट्री परचेज हाँ की उधार पे। अगर हमने ये काम किया होता तो यहाँ पे आता 23,000 पॉजिटिव और यहाँ पे भी आता 23,000 पॉजिटिव, क्योंकि इन्वेंट्री भी बढ़ी, लाइबिलिटी भी बढ़ी। अब जब आप उसी बंदे हाँ को वापस करने जा रहे हो, बेच कर नहीं, उसी बंदे के पास वापस जा रहे हो चीज़ वापस करने, तो अपने इन्वेंट्री में से भी कम करोगे जहाँ पे लिखी हुई है। चीज़ अब आपके पास रही नहीं, जब रही नहीं तो इन्वेंट्री कम होगी। 23,000 से इन्वेंट्री भी कम कर ली और उसके पास जाओगे उसे बोलोगे ऐसे ही। मैंने इन्वेंट्री कम कर लिया, अब आप मेरी लाइबिलिटी भी कम करो, वो 23,000 से लाइबिलिटी भी कम कर ले। तो यहाँ पे ये किस्सा हुआ है। यानी बेच के पैसे दे दिए। बेचा नहीं, उसी को दिया है, तो उसी से पैसे नहीं, पैसे अच्छा, चलो बेच के पैसे उसकी दे दिया, वो इन्वेंट्री कंसेप्ट से। बेच के पैसे हाँ दे हाँ, दिए। क्या अगर हम इसको जैसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, अगर ऐसे डिफाइन करें तो कैसे होगा एक लाइन में? जैसे बेच के पैसे दिए, हम आपने उसको ये तो बताना ही नहीं नहीं ना नहीं, कि जैसे बेचे। मैं, अच्छा हमने ये इस चीज़ बताना को नहीं है तो, कि बेचे हैं। हमें इस चीज़ की एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, उसने बेचे है, उसने जिस तरह भी दिया, हमने बस ये बताना है कि अकाउंटिंग के फॉर्म में क्या हो। इन्वेंट्री कम हुई, लाइबिलिटी कम हुई, हम सिर्फ इतना बताएंगे। तो जो गुड हमने परचेज की हैं वो हमने उसे रिटर्न कर दी। गुड परचेज ऑन क्रेडिट, उधार पे जो हमने चीज़ें ली थी 23,000 रुपये की, वर रिटर्न, वो उसको वापस कर दी, बस बात खत्म। अगर हम उसको ये कहानी ठीक, बताना शुरू बात करेंगे कि जो हाँ हम उसको ये लिखना शुरू करेंगे, गुड परचेज ऑन अ क्रेडिट 23,000 were sold into the outer market from where we get the money and this money is give to the नहीं payables नहीं person। तो ये बहुत लंबी नहीं, कहानी बन जाएगी, तो इतना हमें इसको लंबा तो करने की नहीं जरूरत। करना। हाँ हमने इसको टू दी पॉइंट बात बतानी है, सीधा हमने देखना है कि हमने जो गुड्स परचेज की क्रेडिट के ऊपर 23,000 रुपये की, वो हमने रिटर्न कर दी उसे, बस। बस ठीक हो गई, आ गई समझ। आगे हम जरा फोर क्रेडिट को देखना हैज बीन। चाहें। फोर में हमारे पास क्या है? फोर बहुत मज़ेदार है। बताओ, फोर आपको आना चाहिए वैसे, ये आएगा आपको, बताओ। वो कह रहा है कि 15,000 कैश में से गया और 65,000 की 50,000 की लैब। अच्छा अच्छा ठीक है। वो ये है कि इसमें हमने इक्विपमेंट खरीदी है 65,000 की, जिसमें से 15,000 कैश, जिसमें
15,000 कैश हमने दे दिया और 50,000 की लाइबिलिटी है, वो कर्जा है, वो हमने 50,000 की इक्विपमेंट क्रेडिट पे ली है, 15,000 कैश में दे दिया। बिल्कुल ज़बरदस्त। इसको आप लिखोगे कैसे, इक्विपमेंट वर परचेज फॉर ₹65,000, ठीक है, from which we paid 50,000 in cash and the remaining amount is payable. ठीक हो गया। नेक्स्ट 5 पे जरा गौर करो क्या हुआ। नेक्स्ट 5 कहता है कि इन्वेंट्री तीन इन्वेंट्री माइनस हुई यहाँ से और ऑनर लिक्विडिटी, यानी कि 15,000 का लॉस भी हुआ है। ये वही थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन है कि ये इन्वेंट्री में माइनस हुआ, ये कैसे हुआ इन्वेंट्री में माइनस? ये बात आपने सही कही है, 15,000 लॉस हुआ, दे दिया, ये बात समझ आ गई, 15,000 लॉस हुआ, ये आपने बिल्कुल सही बात की है, 15,000 लॉस हुआ, ये बात सही है। अब ये सोचो लॉस किस चीज में हुआ है? लॉस हुआ है हमें इन्वेंट्री में। बिल्कुल सही, इसीलिए तो इन्वेंट्री को लेस किया उसने। अगर कैश में लॉस होता कैश को लेस करता। जैसे ऊपर 2 में देखो, 2 में हमें लॉस किस में हुआ है? डेटर में, तो डेटर ही 30,000 से कम किए हुए हैं, 20,000 कैश में आए हुए हैं, है ना? 20,000 कैश में है, ऐसे ही है। इधर भी यही किया हुआ। इधर अगर लॉस हुआ हमें 15,000 रुपए का, क्योंकि अगर प्रॉफिट कैपिटल में चीज ऐड हो रही होती तो प्रॉफिट होता, ये कम हो रही है तो लॉस हुआ। लॉस हुआ हमें 15,000 रुपए का, ठीक है भाई। अब लॉस किस में हुआ? इन्वेंट्री में लॉस हुआ। अब इन्वेंट्री किस वजह से लॉस में आ सकती है? इन्वेंट्री पड़े पड़े खराब हो गई, इन्वेंट्री को कोई ठुड्डा मार गया, उसको खराब कर गया, इन्वेंट्री डैमेज हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, आग लग गई, ठीक है, कोई मसला पड़ गया, या किसी ऐसे बंदे ने यूज कर ली जिसको यूज करना ही नहीं आता था, उसने खराब कर दी, इन्वेंट्री खराब हो गई, नुकसान हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? इन्वेंट्री कॉस्टिंग 15,000 वाज डिस्ट्रॉयड या वाज लॉस्ट, ठीक है, बाय अ ओनर। ठीक हो गया, या वाज लॉस्ट, सिर्फ इतनी बात भी लिख दोगे वाज लॉस्ट, तो ये भी बात सही हो जाएगी। वाई लॉस्ट बाय ऑनर, ये इस बात की वेरिफिकेशन कर देगी कि क्वांटिटी इक्विटी में से आपने जो है ये पैसे लेस किए। अच्छा, एक चीज मैंने पूछनी थी, ये जो 3 वाला था उसके अंदर मैं अगर ये कहता कि 23,000 की मैंने इन्वेंट्री परचेज किया है क्रेडिट पे, तो फिर मैं यहाँ पे प्लस 23,000 लिखता और माइनस 23,000 लिखता ना? नहीं 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 नहीं, माइनस नहीं लिखते। लायबिलिटी बढ़ी तो प्लस ही लिखोगे, लायबिलिटी कम हो गई तो नेगेटिव बढ़ी, हाँ तो प्लस लिखूंगा। हाँ, अगर आप यहाँ पे प्लस लिखोगे यानी कि इन्वेंट्री, तो यानी मैं ये कहूंगा कि 23,000 की इन्वेंट्री बेच के मैंने 23,000 का कर्जा उतार दिया। हाँ ठीक है। अगर मेरी बात सुनो, अगर आपने इन्वेंट्री खरीदी 23,000 रुपए की, उधार पे खरीदी, यहाँ पे 23,000 ऐड कर दोगे, वहाँ पे नेगेटिव करोगे तो अकाउंट इक्वेशन इक्वल आ रही है। एक साइड पे पॉजिटिव 23, एक साइड पे नेगेटिव 23, अकाउंट इक्वेशन इक्वल नहीं है। नहीं बिल्कुल, तो इसीलिए 23,000 दोनों को यहाँ पे प्लस या माइनस माइनस। हाँ 23,000 यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आ रहा है? खरीदी है और लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए वहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। तो रीजन भी देखनी है, रट्टा नहीं देखना, रीजन भी देखनी है कि क्यों ऐसा हुआ। अब जरा 6 को एक्सप्लेन करके दिखाओ कि 6 में क्या हुआ है। इक्विपमेंट कम हो रहा है, कैश बढ़ रहा है, इक्विटी बढ़ रही है, तो ये क्या किस्सा हुआ? इक्विटी बढ़ रही है, ये किस्सा ये हुआ है कि हमने इक्विपमेंट एक मिनट, हमने इक्विपमेंट बेची है, ठीक है, जो 60,000, एक मिनट, हाँ, ये हमने इक्विपमेंट बेची है 60,000 की, उसमें हमें 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, और हमने जो पैसे थे इक्विपमेंट के माइनस 55,000 वो वहाँ हमने उसको दे दिए। यानी कि हमने 60,000, अगर हमने हमारी 55,000 की इक्विपमेंट थी, हमने 5,000 प्रॉफिट पे बेच दिया, 60,000 कैश में आ गया और 5,000 हमारा प्रॉफिट में चला गया। आप प्रॉफिट की बात ना भी लिखो ना सिचुएशन में, आप बस इसको इस तरह लिखो, इक्विपमेंट की कॉस्ट थी 55,000, 60,000 रुपए का इक्विपमेंट भेज दिया। इक्विपमेंट हैविंग अ कॉस्ट ऑफ ₹55,000 वाज सोल्ड फॉर अ कैश ऑफ ₹60,000, सोल्ड कर दिया हमने 60,000 रुपए का, बात खत्म। अब जरा ये 7 को एक्सप्लेन करो।
7 ये है कि 7 में कह रहा है कि कैश कम हुए हैं यहाँ से 20,000, लाइबिलिटी जो है वो ये आपको नहीं समझ आनी, ये अभी तक अभी हमने सेट ऑफ 20,000 वाली का। कहानी नहीं पढ़ी। सेट ऑफ वाली कहानी नहीं पढ़ी, जब सेट ऑफ वाली कहानी पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ ऐसे, ये आगे जाके हम इसको जब पढ़ेंगे ना डिटेल में तब सही समझ आएगा। कभी कभी क्या होता है, आप अच्छा कंपनी से काम कर रहे हो, एक कंपनी आपसे चीज़ें खरीद भी रही है, उस कंपनी से आप चीज़ें परचेज भी कर रहे हो, इन्वेंट्री भी ले रहे हो, और वो आपकी फाइनल प्रोडक्ट भी जो आप बना रहे हो वो भी ले रही है। तो अगर आपने उससे लेन देन करना है, जैसे ठीक हो आपका बड़ा भाई है, आप हो, आपने बड़े भाई के 20,000 देने हैं, ठीक है, और उसने आपके 17,000 देने। आप कहते हो ठीक है, मैं तेरे 17,000, तूने मेरे 17,000 देने, 17,000 खत्म हो गए, ये 3,000 रुपया पकड़, पैसे बराबर हो गए। वो कहेगा हाँ ठीक है बराबर हो गए। जैसे बराबर हो। अम्मी से सब्जी के लिए पैसे लेके गए, उधर जाके सब्जी ली, 1200 रुपये की सब्जी आ गई, घर आके अम्मी से 200 रुपये ले लेते हो ना, तो 1200 पूरे हो गए। ऐसे ही है। ऐसे ही है, जैसे अब अम्मी से आज ऐसे ही। आपने लिया 1,000 रुपये, कल अम्मी से फिर 1,000 रुपये लिए, और अम्मी ने आपसे 4 दिन पहले 1,500 रुपये लिए थे। अब आप अम्मी को कहोगे, अब 500 अम्मी रुपए मैंने दे आपसे, ले हाँ आप। मैंने आपको 500 रुपया और देना है, ये 500 रुपया पकड़ लो। जब आप 500 रुपया और दोगे तो कैश में से 500 रुपया कम करोगे, और अपनी बुक में ऐसे लिखा ही होगा है, अम्मी यानी से, कि मुझे अप, समझ आ गई डेटर। हाँ अपनी बुक में लिखा होगा अम्मी से 2,000 रुपया यानी लेना है, डेटर। अम्मी से 2,000 रुपया कम कर दोगे, और साथ ये भी लिखा होगा कि अम्मी को 2,000 रुपया देना है, तो लाइबिलिटी को भी 2,000 से कम कर दोगे। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ पे हमने 20,000 लाइबिलिटी पे कर दी। कैसे हमने उसको उसने हमने उससे लेने थे 17,500 रुपए। हमने कैश हाँ में कमी की 2,500 करके उसको 20,000 उसका पूरा कर दिया लाइबिलिटी। हाँ जबरदस्त, इसको कहते हैं सेट ऑफ, सेट ऑफ। या सेटल्ड हो गए, ये पैसे सेटल्ड हो गए। ठीक हो। तो हम इसकी कैसे इंग्लिश लिखेंगे, ऑनर सेटल्ड हो गया। पेड टू अ सप्लायर, सप्लायर ही होगा ना जिससे लाइबिलिटी देनी होगी। ऑनर पेड ऐसे टू ही अ है सप्लायर लाइबिलिटी। रुपीज, ऑनर पेड टू अ सप्लायर रुपीज, कितने पैसे से रुपए किए, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, अ लाइबिलिटी, 2,500। हाँ अ लाइबिलिटी ऑफ 20,000 was settled, लाइबिलिटी ऑफ 20,000 was settled by adjusting a receivable, एडजस्ट कर लिया हमने रिसीवेबल को, for some partly of rupees 750 and cash payment of 250, या liability was paid from debtor 7,500 and cash 2,500, या ठीक। liability and debtor was set off by 7,500 and the remaining amount was paid through a cash 2,500। देखा, एक चीज को 4-5 तरीकों से लिख सकते हो। या वी पेड अ सप्लायर रुपीज 20,000 liability which is set by a debtor 17,500 and the remaining amount from a cash 2,500। अब नेक्स्ट में देखो, लाइबिलिटी ठीक है, कम हुई है और ऑनर साहब बड़े हैं, मतलब क्या हुआ होगा, यानी प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट तो हो गया, 17,000 रुपये वो प्रॉफिट हो कर्जा गए, ये बात लेके सही है। प्रॉफिट हो गया। ये कैसे हो जाता है, कर्जा लेके प्रॉफिट कैसे होता है, 17,000 प्रॉफिट हो गया। कर्जा कम हुआ, प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब क्या है, बड़ा भाई बहुत कर्जा सखी था। कम। हाँ बड़ा भाई बहुत सखी था, उसने कहा जा माफ किया 17,000 रुपये। आप कहोगे वो 17,000 रुपये का बेनिफिट हो गया, 17,000 का बेनिफिट ही हुआ ना, 17,000 से देना नहीं था। हाँ, तो ये ऐसे ही यहाँ है। पे ये काम हुआ है, ऐसे ही जैसे हम लोगों ने माफ कर दिया टू के अंदर उसने तीस माफ हजार कर रुपये दिया। जब हमने माफ किया हमें तो लॉस हुआ, 30,000 हमने वहां लॉस लिख दिया, डेटर के 50,000 कम कर दिए, 20,000 कैश। इसी तरह हमें भी कोई माफ करने वाला आया होगा, जब हमें कोई माफ करेगा तो हम कहेंगे ओ भाई वाह, हमें तो बेनिफिट हो गया, 17,000 बेनिफिट हो गया, और हम कहेंगे लो कम बेनिफिट करो, हो गया। पेबल के पैसे कम कर, फटाफट जाएंगे अकाउंटेंट को बोलेंगे पेबल के पैसे कम कर, वो पेबल के पैसे कम कर देगा 17,000 रुपये। अब जरा गौर करो 9 के ऊपर, क्या ठीक हो 9 गया। में क्या हुआ, 9 में ये हुआ है कि जो 7,000 का यहाँ लॉस हो गया। इन्वेंट्री 28,000 और डेटर, यानी कि हमने 28,000 की
जो इन्वेंट्री थी, नहीं एक मिनट, हमने 28,000 की इन्वेंट्री ली और ये तो रिसीवेबल होता है, तो रिसीवेबल 35,000 से माइनस होगा, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ ये बहुत अजीब सी है। 35,000 रुपया हमने ये रिसीव करना था। इक्विटी को 50,000 इसमें नुकसान हो गया। बहुत खिचड़ी पकाई हुई है। 28,000 इन्वेंट्री का। ये मेरी बात सुनो, इन्वेंट्री बढ़ गई। मैंने इन्वेंट्री 28,000 की किसने, इन्वेंट्री ली। 28,000 की हमने इन्वेंट्री ली, ये बात तो हमें समझ आ गई। इन्वेंट्री हमने जब ली होगी तो कहाँ से ली होगी? पैसों की हमने ली होगी, वो डेट, पैसों की मुझे लेगी। लगता है कि हमने पैसों से ली है। हाँ मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या। ऐसा ही है। आपका बड़ा भाई है, उससे आपने लेने हैं 35,000 रुपये रिसीवेबल आपके। वो आपको हाँ जी। कहता है भाई 28,000 रुपये का गेमिंग पीसी पड़ा हुआ है, ये पकड़ ले, पैसे मेरे पास नहीं है। अच्छा आप क्या करोगे? ठीक है। गेमिंग पीसी उठा के अपने कमरे में ले आओगे। आप कहोगे मेरी भाई एसिड बढ़ गया, 28,000 रुपये से 7,000 इन्वेंट्री का। बढ़ गई 28,000। आप 28,000 से इन्वेंट्री बढ़ा दोगे। आप इन्वेंट्री जब बढ़ाओगे आपके पास सवाल पैदा हो जाएगा, भाई इन्वेंट्री तो बढ़ा दी, इन्वेंट्री खरीदी कहाँ से? आप कहोगे भाई वो डेटर नहीं थे फलां, मेरे भाई वाले डेटर हाँ थे, वो लेस कर दो, वहाँ से मैंने ये पीसी खरीदा। वहाँ से जब लेस करने जाओगे वहाँ पे तो 35,000 लिखे होंगे। वो कहेगा सर वहाँ पे 35,000 लिखे, वो कहेगा यार बकाया लॉस में डाल दो, बकाया 7,000 लॉस में डाल दी। ये कहानी हुई है यहाँ पे। ठीक हो। यानी कि गुड ठीक कॉस्टिंग है। फॉर रुपीज टू रुपीज एट आ गई। ट्रिपल जीरो एंड सोल्ड ऑन अ गुड क्रेडिट फॉर अ 3500 वर रिटर्न बाय द कस्टमर। ये कहानी हम जो है उसको बता देंगे, और इस कहानी को जो है हम उसे एक्सप्लेन करके तो बता देंगे कि यहाँ पे ये हुआ। अब जरा 10 के ऊपर थोड़ा गौर करो कि यहाँ पे क्या हुआ ठीक। होगा। 10 पे हुआ ये है कि कैश से किया है, लाइबिलिटी थी और यानी कि यहाँ पे ये हुआ है कि गुड्स थी वो हमने, एक मिनट, लाइबिलिटी कम अब हो यहाँ गई पे मैं है। कहता हूँ कि हमने किसी का कर्जा देना था 40,000 रुपए का। हाँ 40,000 का हमने कर्जा देना था, तो हमने कैश दिया 39। हमने किसी का 40,000 का कर्जा देना था, हमने से 39,200 रुपीज जो है कैश दे दिया, मगर वो उसने माफ कर दिए होंगे 800 रुपए, इसलिए ऑनर्स हाँ इक्विटी में बिल्कुल, प्रॉफिट हो गया। जबरदस्त, बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही चीज़ है, सेम यही है। 40,000 रुपया देना था, कैश में से मैं उसको कहा 39,200 रुपये दे दो, वो कहता ठीक है 800 रुपये आपको माफ़ कर दिए। या जैसे आप पहले किसी बंदे के देने थे उसने हमें लेस कर दिया, ये वही सेम वही कहानी है। यानी कि पेमेंट ऑफ ₹39,200 वाज मेड टू अ सप्लायर इन द सेटलमेंट ऑफ 40,000। सेटलमेंट का लफ्ज़ यूज़ कर लिया तो उसको समझ आ जाएगी कि जो बकाया पैसे हैं वो हमें प्रॉफिट हो गया होगा, वो उसने हमें माफ़ कर दिए। तो यहाँ पे आ गए। अब ज़रा इधर जो आओ, ये ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 में, इसको जो है आगे। आपने खुद नरेट करने की कोशिश करनी है। बल्कि एक मिनट, यहाँ पे अकोमोडेट ये नहीं होगा, ये रहने दो, ये नहीं होना। इसमें देखो ये प्रोविजन नहीं फॉर होगा। डाउट। हाँ ये ये प्रोविजन फॉर, ये आज क्वेश्चन कह रहे थे हाँ ना। ये वही चीज़ें हैं जो अभी हम छोड़ के आए क्वेश्चन 3 में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अकोमोडेट डेप्रिसिएशन, ये नहीं आपसे होना, इसको हम जो है बाद में देखेंगे। अब हमारे इस चैप्टर में जो छठा रह गया और तीसरा रह गया और चौथा रह गया, इसको हम लोग जब बकाया क्वेश्चंस को जब करके सॉल्व करके आ जाएंगे ना, तब हम लोग जो है इसको डिस्कस करेंगे। पास पेपर है आपके पास? पास पेपर मेरे पास अकाउंटिंग के 5 पेपर मेरे पास पैक की बुक है, उसके अंदर है। ज़बरदस्त। मैं आपको जो है पीडीएफ के अंदर पास पेपर आज सेंड करूँगा, मेरे, अगर वहाँ पे आपको क्वेश्चन ना भी मिल रहा हो मेरे तो पास मैं सिर्फ आप दाऊद की जो असाइनमेंट्स हैं वो भी हैं। वो वो भी वेल एंड गुड हो गया। वो पीडीएफ में क्या हार्ड में? मैं हार्ड में है। अच्छा,
तो मैं आपको आज पास पेपर सेंड करूंगा ये ग्रुप के क्वेश्चन आप अंदर। एक काम किया करें, मुझे वो दे दिया करें, बेशक उसमें से कोई क्वेश्चंस करने के लिए दे रहे हैं, वो मैं कर लूंगा। उसके क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास है। सर दाऊद शायद वो की। सर जो अच्छा पढ़ा रहे थे ना, सर ने कहा था कि वो आप जी ठीक है, वो आपने मैं वहाँ पे ये वाला आपको अकाउंटिंग ये इक्वेशन वाला चैप्टर सारे चैप्टर खोल लेना। वहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर खोलो, सर दाऊद शायद के असाइनमेंट में है। खोल लिया, खोल खोल उसमें कोई लिया, ये है आपके अकाउंटिंग पास क्वेश्चन है, अकाउंटिंग क्वेश्चन के नाम से। अकाउंटिंग। हाँ, क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये सिंपल हाँ सिंपल है, लेकिन सर ने कहा था पहले आप आसान करो, बेस स्ट्रॉन्ग करो। सर ने इधर बहुत क्वेश्चन हो गए, काफी हाँ लंबे मुझे पता। 5 6 क्वेश्चन है। यहाँ टोटल 6 हैं। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट। आपने बैलेंस शीट नहीं बनानी, वो नहीं प्रिपेयर बनानी, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट, मैं प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन हाँ कर लूंगा मैं। इधर से आपने एक दो दो यहाँ से आपने ट्रांजेक्शन दो। टीम में हाँ 1 जनवरी से 31 जनवरी। यहाँ से आपने 2 क्वेश्चन करने हैं। जो 2 क्वेश्चन करोगे उसके क्वेश्चन की मुझे पिक्चर लेके भी सेंड करनी है, और जो सोल्यूशन करोगे उसकी पिक्चर भी सेंड करनी है, ठीक ठीक है है, दाऊद। ठीक होगा। हाँ और दूसरा मैं ये आपको एक पास होमवर्क। पेपर, हाँ ये होमवर्क, ठीक और है, साथ में आपको एक पास पेपर का क्वेश्चन सेंड करूंगा, उसकी स्क्रीनशॉट लेके वो भी आपने सॉल्व करना। 3 क्वेश्चन यानी कि आज आपने करने, 2 सर दाऊद शाहिद के असाइनमेंट से जो आपका दिल करे वो, और एक आपको जो है मैं पास पेपर का क्वेश्चन ठीक सेंड है, करूंगा ताकि हम पास ठीक पेपर की है, तरफ भी आएँ, और वो भी आपने करना है, ठीक है। ठीक ठीक हो गया। चलो ठीक है, ओके ये फिर हो गया आज। कॉल फिर एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन है आपका? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, हाँ हाँ क्वेश्चन कुछ तो कोई नहीं। अल्लाह हाफिज। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन मेरा होगा, मैं व्हाट्सएप पे आपसे पूछ लूंगा।